हे गाइस, वेलकम टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णों की उच्चारण स्थान, अर्थात कहेंगे हिंदी वर्णमाला का पार्ट 3 भाग 3। यदि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी वर्णमाला का जो पार्ट 3 है वर्णों के उच्चारण स्थान, क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में, चाहे जो भी परीक्षा हो, वहाँ पर 1 नंबर का यह इसमें से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो दोस्तों, हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इसलिए यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला का पार्ट 3, हिंदी वर्णमाला का पार्ट 3 वर्णों के उच्चारण स्थान एवं उच्चारित वर्ण, अर्थात कहें कि जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान, या हम बोलते हैं तो उनका उच्चारण कहाँ से होता है, या उच्चारित वर्ण। तो हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। आप ट्रिक याद कर लेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा, और कहीं से भी पूछे, कैसे भी पूछे तो हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, पहले ट्रिक देखेंगे। पहली ट्रिक है हमारी अकह विसर्ग कंठराम। अकह विसर्ग कंठराम, अर्थात कहेंगे कि आ का मतलब कि आ और आ, का मतलब कि का पूरा मतलब का वर्ग, अर्थात कहेंगे का वर्ग कहेंगे तो क ख ग घ और अंग्या तक, मतलब पूरा ये का वर्ग है। तो आ और आ, इसके बाद का वर्ग क ख ग घ और अंग्या, इसके बाद विसर्ग हा का मतलब हा हो जाएगा और विसर्ग मतलब अह हो जाएगा। तो हम ट्रिक के माध्यम से हमने देखा कि अकह विसर्ग कंठराम, अर्थात आ से आ और आ हो जाएगा, इसके बाद का वर्ग का पूरा हो जाएगा, उसके बाद हा हो जाएगा और विसर्ग। इसी को हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं या कंठ कहते हैं, कंठ या कंठ कहते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम बोलते हैं तो यह ध्वनि कहाँ से निकलती है, हमारे गले से, अर्थात कंठ से निकलती है। जैसे हम बोलेंगे क, तो ये क्या डायरेक्ट ये क्या गले से निकल रही है। आप बोलकर भी क्या कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं या बता सकते हैं कि यह इसका उच्चारण स्थान कहाँ है। ख बोलेंगे तो ख ग, यह सब कहाँ, इसका उच्चारण स्थान सीधा गले से हो रहा है। दूसरी ट्रिक देखेंगे, तो दूसरी ट्रिक है हमारी इच यस भी है तालुराम। इच यस भी है तालुराम, अर्थात मतलब ई का मतलब ई और ई, चा का मतलब चा वर्ग अर्थात चा छा जा झा इया, तो चा का मतलब चा वर्ग और या और शा, या और शा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ताल। इसको क्या बोलते हैं, ताल। हम इसे बोलकर थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका उच्चारण स्थान है यह कहाँ से हो रहा है। तो बोलेंगे च, तो हमारी जीभ जो है यह दंत के बीच में, जीभ और जो उभरा हुआ भाग है उसके बीच में जो जगह है वहाँ पर हमारी जीभ क्या कर रही है, लग रही है। तो इसको बोलेंगे च छ ज झ और इया, या और सा। यह सब क्या है, यह तालु के अंतर्गत आते हैं, या इसी को कहीं कहीं दिया होता है तालव्य। तो हम बोलकर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो ये दंत है और जो दांत के पीछे उभरा हुआ भाग है उसके बीच में जीभ क्या करती है, टकराती जाकर। च छ ज झ और इया, यह क्या हो गया, हमारी दूसरी ट्रिक हो गई। तो यह सब वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, यह तालु या तालव्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे तीसरी ट्रिक, रिट रस से जानो मूर्धा जी। रिट रस से जानो मूर्धा जी, मतलब कहेंगे कि री का मतलब हो जाएगा आपका री, इसके बाद ट मतलब पूरा टा वर्ग, ट ठ ड ढ और, इसके बाद रस रा और शा, यह किसके अंतर्गत आते हैं, यह मूर्धा के अंतर्गत, या कहीं कहीं आपको मूर्धन्य दिया होता है। अब इसको हम बोलकर थोड़ा देखेंगे कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है। तो बोलेंगे ट ठ ड ढ औड़ा। जब हम इसका उच्चारण स्थान कर रहे हैं तो यह जो दांत के बगल में उभरा हुआ भाग है, इसके अंदर जो थोड़ा सा नीचा हुआ भाग है, क्या है, उसके जो थोड़ा सा धंसा हुआ भाग है, वहाँ पर जीभ क्या है, फोल्ड होकर जीभ वहाँ पर क्या कर रही है, लग रही है।
जैसे बोले हम ट, ठ, ड और ढा, जीभ फोल्ड होकर क्या कर रही है, वहाँ पर स्पर्श कर रही है, जो थोड़ा नीचा भाग है वहाँ पर क्या कर रही है, टकरा रही है। लेकिन तालव्य में क्या था, दंत और जो उभरा हुआ भाग है उसके बीच में सीधा जीभ लग रही थी। लेकिन जब मूर्धन्य वर्ग को बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो जीभ है, जिह्वा हमारी है, यह फोल्ड होकर क्या कर रही है, वह जो उभरा हुआ भाग है उसके बगल में थोड़ा सा जो धंसा हुआ भाग है वहाँ पर लग रही है। तो हमने ट्रिक के माध्यम से देखा कि यह क्या है, यह मूर्धन्य या मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, री, ट, ठ, ड, ढ, ड़ और र और सा। अब हम देखेंगे अगली ट्रिक, लितश्ला पुकारो दंत जी। लितश्ला पुकारो दंत जी, री का मतलब आपका री हो जाएगा, ता का मतलब ता वर्ग, ता का मतलब ता वर्ग मतलब त, थ, द, ध, न, ल और शा। यह किसके अंतर्गत आ जाएंगे, दंत के मतलब। इसको हम थोड़ा बोल के देखेंगे। दंत का मतलब हो गया आपका कि जिह्वा क्या होनी चाहिए, जब इन वर्णों का उच्चारण करें तो जिह्वा क्या होनी चाहिए, दंत में लगनी चाहिए। हम बोल के देखते हैं थोड़ा सा, तो द, त, थ, द, ध, न, यह सब क्या, हम जब इनका उच्चारण कर रहे हैं तो जिह्वा हमारी क्या कर रही है, दंत में टकरा रही है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे दंत बोला जाता है, या दंत बोला जाता है। हम यहाँ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि इस वर्ग में क्या है, दा आ रहा है, अर्थात दा से दंत हो जाएगा। और आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, आपको कभी नहीं भूलेगा, और कहीं भी किसी तरीके से पूछे प्रश्न तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, उप आते हैं ओष्ठ में। उप आते हैं ओष्ठ में, ऊ का मतलब ऊ हो जाएगा, उ, ऊ। उसके बाद आपका प, फ, ब, भ मतलब पा वर्ग, पूरा क्या हो जाएगा आपका, पा वर्ग। यह किसके अंतर्गत आते हैं, ओष्ठ के अंतर्गत। अब इसको हम बोलकर थोड़ा सा ट्राई करेंगे और देखेंगे उसका उनका उच्चारण स्थान किस तरीके से हो रहा है। तो हम बोलेंगे प, फ, ब, भ और म। जब इनका उच्चारण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो ध्वनि है वह क्या है, हमारा दोनों ओष्ठ क्या रहा है, दोनों ओष्ठ एक दूसरे में लग रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ओष्ठ। उनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है। इनको इसलिए क्या कहा जाता है, ओष्ठ या ओष्ठ कहा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे, केवल वा दंतोष्ठ में। केवल वा दंतोष्ठ में वा का उच्चारण हम करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, इसमें दांत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों से क्या होता है, इसका उच्चारण होता है। मतलब कहेंगे कि दंत और ओष्ठ दोनों से क्या होता है, इसका वा बोलेंगे तो क्या है, हमारा दोनों ओठ भी क्या है, एक दूसरे में लग रहा है, प्लस जिह्वा क्या कर रही है, दंत में टकरा रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दंत्योष्ठ। तो वा को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह वा को बार बार पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। तो वा क्या है, दंतोष्ठ, अर्थात दंत और ओष्ठ। नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे, हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, ए ऐ कहे कंठ ताल। ए ऐ कहे कंठ ताल। जो ए और ऐ है, यदि उसका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, कंठ और तालु से होता है, कंठ और तालु से होता है। अर्थात कहेंगे कंठ मतलब गले से आवाज़ निकलेगी, प्लस जिह्वा क्या करेगी, दंत और जो उभरा हुआ भाग है उसके बीच में क्या करेगी, सीधा जाकर टकराएगी। तो इसका उच्चारण करके थोड़ा सा देखते हैं, ए ऐ, यह क्या हो जाएगा आपका, यह जो है ए और ऐ है, यह क्या है, इसका उच्चारण कहाँ से, कंठ और तालु दोनों से हो रहा है, इसलिए इसको हम कंठ और तालु कहते हैं। नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे हम, ओ औ कंठोष्ठ में। नेक्स्ट ट्रिक हमारी ओ औ कंठोष्ठ में, अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ प्लस ओष्ठ से, मतलब कंठ और ओष्ठ से। तो बोल के देखेंगे, ओ औ। जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो गले से पहले क्या कर रही है, आवाज़ गले से निकल रही है, फिर उसके बाद जो हमारी ध्वनि है वह कहाँ से टकरा कर, वह ओष्ठ से भी टकरा कर फिर बाहर निकल रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं। तो ट्रिक याद रखिएगा, ओ औ कंठोष्ठ में। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, नासिका में पंचमाक्षर।
नासिका में पंचमाक्षर। यदि नासिका अलग से देखा जाए तो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, या कहेंगे प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, जैसे का वर्ग का आपका ञ हो गया, चा वर्ग का ञ हो गया, टा वर्ग का ड़ा हो गया, और ता वर्ग का ना हो गया, और पा वर्ग का मा हो गया। यह सब क्या है, इनका उच्चारण यदि हम करते हैं तो इनकी ध्वनि जो है वह क्या है, इनकी ध्वनि जो कहते हैं इसमें कुछ नासिका का भी प्रयोग होता है, नाक का भी प्रयोग किया। जैसे हम बोलेंगे ञ, तो क्या है, नाक से भी थोड़ा सा ध्वनि निकल रही है, ञ, ङ, न और म। तो इसकी ध्वनि में क्या होती है, किसकी सहायता ली जाती है, नासिका या नाक की भी सहायता ली जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नासिका। नासिका में सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा या प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, चाहे वह का वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, ता वर्ग हो या पा वर्ग हो। तो दोस्तों अपने ट्रिक के माध्यम से देखा, आप लोग ट्रिक याद कर लीजिएगा। आप ट्रिक याद करिए, इसे 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद आप इसे थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद आपको किसी भी परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों हम कभी इसको क्वेश्चन के माध्यम से भी करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों जय हिंद।